दोस्तों, एक औरत अपने पति से कहकर निकलती है कि वो जा रही है मार्केट सामान लेने के, लेकिन वो औरत जैसे ही घर से मार्केट पहुंचती है उधर अपने प्रेमी से कॉल करके बुला लेती है और अपने प्रेमी के साथ चली जाती है होटल में। होटल में जाने के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ रंगललिया मनाते हैं, एक दूसरे के साथ बाहों में इस तरह से लिपट जाते हैं कि जैसे वर्षों पुराना कोई प्रेमी प्रेमिका मिले हो। दोस्तों, उसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं और जो औरत होती है इस तरह से आहें भरने लगती है, आवाज़ें निकालती है कि जिसकी आवाज़ें होटल के बाहर के पास जाने लगती है और उस कमरे के बाहर जितने लोग होते हैं होटल के अंदर वो सब ये आवाज़ सुनकर परेशान होने लगते हैं। अब उस आवाज़ की तरफ सब बढ़ने लगते हैं और उसी कमरे के बाहर वो लोग खड़े होते हैं दरवाजे के पास और खड़े होकर सुनने लगते हैं कि आखिर अंदर जो औरत है इस तरह के आहें क्यों भर रही है, इतनी उत्तेजना के साथ वो क्यों चिल्ला रही है। दोस्तों, आखिर वो औरत अपने ही पति को धोखा देकर अपने प्रेमी के साथ होटल में इस तरह से आहें भर रही थी, संबंध बना रही थी। आखिर इसके पीछे का राज क्या है, आइए पूरी कहानी इस वीडियो में जानते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरा हौसला बढ़ता रहे आपको कहानियाँ सुनाने में। दोस्तों, मेरा नाम है चंदन भाई। चलिए पूरी कहानी समझते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की एक ही गांव में, एक छोटे से गांव में रह रही एक औरत जिसका नाम होता है बिमला। बिमला की उम्र अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार होती है। बिमला का जो पति होता है वो काफ़ी ज़्यादा मेहनती होता है और ईमानदार इंसान होता है। वो ईमानदारी के साथ अपना काम करता और अपने बच्चा और बीवी के साथ सारी ख्वाहिशों को, सारी ज़रूरतों को वो ध्यान रखता और पूरा किया करता था। इसी तरह से उन सबकी ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी। घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। जितना हो सकता था बिमला का पति वो सारा चीज़ बिमला को दिया करता था, उसकी हर ज़रूरतों को पूरा किया करता था। लेकिन दोस्तों, जो बिमला थी उसका चरित्र सही नहीं था। बिमला जो थी उसका इधर उधर मुंह मारना, दूसरों लोगों पर नैन मटक्का करना, ये सब उसकी आदत थी। दोस्तों, जो बिमला का पति होता उसको जो सुबह घर से निकलता नाश्ता करके और खाना लेकर अपने टिफ़िन में, तो सिर्फ शाम को ही घर लौटता और दिन भर उसकी बीवी क्या कर रही नहीं कर रही उसका उससे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो देखता ही नहीं। और जो उसका पति था उसका अपने बीवी पर बहुत ज़्यादा भरोसा था कि उसकी बीवी उसको कभी धोखा नहीं देगी और कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे उसका कोई परिवार पर दाग लगे और उसका पति पर कोई दाग लगे। दोस्तों, इसी तरह से वक्त गुजर रहा होता है। धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा वक्त गुजर जाता है। बिमला के जो बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे बड़े हो रहे होते हैं। दोस्तों, अब ऐसे ही एक दिन बिमला मार्केट जाती है तो बिमले की आदत होती है कि रास्ते पे कोई भी आदमी मिल गया उससे हंसी मजाक करना, गंदी गंदी मजाकें करना, उसके ऊपर लाइन मारना, इस तरह से उसकी आदतें थी। उस गांव की अगर चरित्रहीन औरत बोले तो उसमें बिमला बोले तो नंबर 1 थी, क्योंकि उसकी ऐसी आदत ही थी। दोस्तों, अब ऐसे ही एक दिन बिमला शाम का वक्त होता है, खूब सज धज कर रेडी होती, अच्छी साड़ी पहनती है, दाढ़ लिपस्टिक लगा लेती है, फुल मेकअप कर लेती है और घर से निकलती है मार्केट सब्जी लाने के लिए। वो सब्जी वगैरह खरीद लेती है। उधर से वापस लौटते वक्त वो एक फल की दुकान में जाती है और वो जो फल वाला होता है वो बिमला के गांव का ही होता है। बिमला उसे पहले से ही जानती थी और रिश्ते में वो फल वाला बिमला का देवर का रिश्ता रखती थी। और वो जो फल वाले था जिसका नाम था नीरज, जिसकी उम्र थी 26 साल, वो भी बिमला को भाभी जी कहकर बुलाया करता था। अब जो बिमला होती है उसकी फल की दुकान पे जाती है, उस वहाँ से कुल फल खरीदती है और फल खरीदने के दरमियान जो बिमला होती है उस दुकानदार से खूब मजाक करती है। मजाक में जो फल वाला होता है नीरज अब उससे मजाक करने लगता है। अगर कोई लड़की कोई औरत अपने आग सामने से लाइन देगी तो कोई भी लड़का पीछे तो हटेगा नहीं, वो भी लाइन ले लेगा, क्योंकि वो जो फल वाला होता है नीरज वो बिमला को पसंद करने लगता है। अब दोनों में बातें शुरू हो जाती है। बातों में जो बिमला होती है वो नीरज से उसका नंबर ले लेती है और जो वो बिमला फ़ोन नंबर ले लेती है तो लड़का जो होता है तो बिमला का नंबर ले लेते हैं, उस पर फ़ोन मिला देते, उसके नंबर पर फ़ोन चला जाता है। उसके बाद जो बिमला होती है वो अपने घर चली जाता है। दोस्तों, यहीं से उन दोनों का जो रिलेशन होता है वो शुरू हो जाता है। दोस्तों, अब धीरे धीरे जो बिमला होती है उस फल वाले से फ़ोन पर बातें करना शुरू कर देती है। अब जब भी बिमला का पति सुबह घर से खाना खाकर निकलता है काम के लिए और उसके जो बच्चे होते स्कूल चले जाते तो बिमला घर में अकेले ही रहती। अब बिमला क्या करती है कि फ़ोन करके उस फल वाले के
सारा दिन बातचीत करने लगती। और जो बिमला होती है वो फ़ोन पे इतनी गंदी गंदी बातें करती थी कि जो फल वाला नीरज था वो भी मन ही मन सोचता कि किस टाइप की औरत है, इतनी असली बातें कर रही है। लेकिन दोस्तों जो नीरज था वो देखते ही कि जो बिमला पीछे नहीं हट रही, उसको शर्म ही नहीं है, तो उसकी बातों में हाँ मिलाने लगता है और बिमला के साथ असली बातें करने लगता है। जबकि नीरज को पता हो कि उसकी उम्र उससे डबल है और उसके 3 बच्चे वो शादीशुदा है, लेकिन फिर भी नीरज पीछे नहीं हटता। अब बिमला के प्यार में इस तरह से वो पागल हो जाता है, बिमला के प्रेम जाल में फंस जाता है कि अब जो बिमला होती है उस फल वाले के साथ होटलों में भी मिलना शुरू कर देती है। दोस्तों अब एक दिन बिमला फ़ोन करके बोलते हैं कि नीरज मुझे तुमसे मिलना है, चलो किसी होटल में मिलते हैं। अब जो होटल का नाम लेती है तो जो नीरज होता है उसके मन में ही लड्डू फूटने लगते हैं। अब वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब नीरज क्या कहता है कि ठीक है, कहाँ पे मिलना है भाभी जी आप बोलिए। दोस्तों अब जो बिमला और नीरज होते हैं वो किसी ओयो होटल में चले जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने होटल का नाम चेंज कर दिया है। जब वो दोनों होटल में जाते हैं, दोनों होटल में जाने के बाद खूब रंगलेलियाँ मनाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, अपनी वासना की आग में इतना पागल हो जाते हैं, इतना ज़्यादा डूब जाते हैं कि बिमला ये भूल जाते हैं कि वो शादीशुदा है, उसके 3 बच्चे हैं। और जो नीरज होता है उसका तो मज़ा ही मज़ा था, क्योंकि वो पहले से ही जानता था कि ये शादीशुदा है। जब उस औरत की टेंशन नहीं है तो किसी बात का फिक्र नहीं है तो उसको किस बात की फिक्र होगी। दोस्तों जो फल वाला होता है नीरज, वो भी बिमले के साथ खूब मज़े लेता है, दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना लेते हैं। उसके बाद जो बिमला वो अपने घर चली जाती है और जो नीरज होता है फल वाला वो अपने दुकान चला जाता है। दोस्तों इस तरह से न जाने कितनी बार जो बिमला होती है उस फल वाले के साथ संबंध बनाती है। दोस्तों इन दोनों को रिलेशन को लगभग 6 महीने गुजर चुके थे। अब जो बिमला के जो गांव के लोग होते हैं, गांव के लोगों को कहीं ना कहीं इस बात की खबर लग जाती है। दोस्तों देखिए, अगर इस तरह की हरकतें कोई भी औरत करती है, कोई भी मर्द करता है, तो ऐसा नहीं है कि किसी को औरत ऐसे करते, मर्द भी ऐसे कर सकते हैं और करते भी हैं। और इस तरह के कांड के कोई औरत या मर्द करता है तो उसके आस पड़ोस के लोग इस बात की खबर पता लग ही जाती, क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं होती ज़्यादा दिन तक छिप नहीं पाती। तो बिमला के साथ भी कुछ वैसा ही हो रहा था। अब गांव के लोगों को भी इस बात को पता चल जाता है और बिमला का चरित्र कुछ ऐसा ही होता है। उस फल वाले से पहले ही बिमला के ना जाने कितने सारे मर्दों के साथ इस तरह से नाजायज संबंध हुआ करते थे और वैसे ही उसके बारे में लोगों को पता ही चल चुका था। और जो बिमला के पति था इसी को उस बात की खबर नहीं थी, क्योंकि वो जो आदमी था वो भी सीधा साधा था, बहुत ही मेहनती और बहुत ही सिर्फ अपने काम से मतलब था, अपने परिवार से मतलब था। बस वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत करता। लेकिन उसकी जो बीवी थी इस तरह से उसके पति को धोखा देगी वो आदमी कभी सोचा ही नहीं था। अब दोस्तों एक दिन शाम का वक्त होता है, उस दिन बिमला के पति काम नहीं होता है, वो घर पर ही होता अपने बच्चों के साथ। जब बिमला होती है सज धज कर घर से निकलती और घर से निकल के वक्त अपने पति से कहती है कि मैं जा रही हूँ मार्केट सब्जी वगैरह लेने के लिए। दोस्तों ये कहानी आपको बस पूरी कहानी दूसरे पार्ट में मिलेगी। बस अगर आप पूरी कहानी सुनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो दूसरा पार्ट हम कल अपलोड करेंगे। और कहानी अगर आपको ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दूसरे पार्ट में, पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।